चीनी ऐप तो बैन हो गए, लेकिन आपके फोन में मौजूद पेटीएम जैसे और भी कई ऐप को क्यों छोड़ दिया गया? नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋचा कमल। केंद्र सरकार ने अलग अलग तरीके के 59 मोबाइल ऐप को देश की संप्रभुता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए पूर्वाग्रह रखने वाला बताते हुए उन पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसमें चीन के ऐप टिकटॉक, शेयरइट और वीचैट जैसे ऐप भी शामिल हैं। ऐप पर प्रतिबंध लगने पर लोग अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ लोग इस फैसले को सही बता रहे हैं, तो कुछ लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि चीनी निवेशक पेटीएम को क्यों छोड़ दिया गया है। इसी कड़ी में कांग्रेस के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने मोदी सरकार पर मनीष तिवारी ने लिखा है कि आखिर अलीबाबा को बैन क्यों नहीं किया गया? क्या इसलिए क्योंकि आपका पेटीएम से कनेक्शन है, या आप ये कहना चाह रहे हैं कि दूसरी चीनी ऐप की तरह पेटीएम से खतरा नहीं है? इस ट्वीट में कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को टैग करके उनसे जवाब भी मांगा है। पेटीएम को सरकार ने क्यों छोड़ दिया? संजय झा की प्रतिक्रिया जायज है। सरकार ने जब चीन के अधिकतर ऐप को बैन कर दिया है, तो फिर पेटीएम को क्यों छोड़ दिया गया? कुछ लोग कहेंगे कि इसके प्रमुख निदेशक और फाउंडर तो भारत के विजय शेखर शर्मा हैं। ये सत्य है, लेकिन विजय शेखर शर्मा के पास कंपनी के केवल 15% की ही हिस्सेदारी है और चीन के बड़ी कंपनी अलीबाबा सिंगापुर होल्डिंग्स की 40% शेयर है। पेटीएम के मुख्य कंपनी का नाम है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड। यह कंपनी चीन के सिंगापुर में रजिस्टर्ड है। अब आप समझ गए होंगे कि पेटीएम का असली मालिकाना हक किसके पास है। केवल भारतीय चेहरा लगाकर पेटीएम को भारतीय ऐप बताया जाता है। फिर भी सरकार ने पेटीएम को छोड़ दिया है, जबकि पेटीएम के कुल 15 करोड़ यूजर हैं और भारत में जितने भी पेमेंट होते हैं उसमें से पेटीएम द्वारा 70 से 80% पेमेंट किए जाते हैं। और यह बात खुद विजय शर्मा शेखर ने अपने एक साक्षात्कार में कही थी। जब इतने बड़े स्तर पर पेटीएम भारत के फोन में मौजूद है, बड़े स्तर पर ट्रांजैक्शन होते हैं, तो जाहिर है इसके जरिए भी भारत के संप्रभुता और अखंडता पर खतरा हो सकता है। पेटीएम के जरिए भी डेटा की चोरी हो सकती है, लेकिन सरकार ने पेटीएम से खतरा नहीं माना है। और इसके पीछे सरकार का क्या तर्क है, ये सरकार को बताना चाहिए। भारत में चल रहे कई ऐप में लगा है चीन का पैसा। ग्लोबल डेटा के आंकड़ों के अनुसार पिछले 4 साल में भारतीय स्टार्टअप में चीन के इन्वेस्टमेंट में 12 गुना की तेजी आई है। ये इन्वेस्टमेंट 2019 में बढ़कर $4.6 बिलियन यानी लगभग 32,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। भारत की कई कंपनियों में चीन का निवेश है, जिनमें से स्नैपडील, स्विगी, उड़ान, जोमैटो, बिग बास्केट, बायजू, डिलीवरी, फ्लिपकार्ट, हाइक, मेक बाय ट्रिप, ओला, ओयो, पेटीएम, पेटीएम मॉल, पॉलिसी बाजार प्रमुख हैं। ग्लोबल डाटा ने कहा है कि भारत में 24 भारतीय स्टार्टअप्स में से 17 स्टार्टअप में चीन की अलीबाबा और टेंसेंट जैसी कंपनियां कॉरपोरेट निवेश कर रही हैं।